और प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का अभिषेक आपको छू रहा है, प्रभु का अभिषेक आपको चंगा कर रहा है, प्रभु का अभिषेक आपके लिए आशीषों को खोल रहा है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में उतर रहा है, आपके ऊपर में आ रहा है, आपके परिवार आपके बच्चों को ऊपर आ रहा है। प्रभु का बड़ी आशीष आपके ऊपर में देख रहा हूँ, प्रभु की बड़ा ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में करने के लिए जा रहा है, बड़ी सामर्थ आपके ऊपर में उतर रहा है, बड़ी आशीष आपके ऊपर में खुल रहा है, सामर्थ आपके ऊपर में आ रहा है।
आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक अपने बच्चों को छू और इन्हें आशीष दे, छू और इनके दुखों को आनंद में बदल दे, छू और इनके लिए आशीष से खुल जाए। वो तेरे नाम में चंगाई है, वो तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में की दुहाई है परमेश्वर। आज तुझे पुकारते इस भवन में परमेश्वर, आत्मा आज हमारे बीच काम करिए, आत्मा हमारे लोगों में काम करिए। आपकी बड़ी आग छूने पाए, आग से आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। बीमार लोग चंगे हो जाए, बीमार लोग चंगे हो जाए, बंधनों में अपने वो बंधन से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आत्मा वाले चंगे हो जाए। अभी हील द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में बंधन से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ, बंधन से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो बंधन एक टूट रहा है, वो बंधन एक टूट रहा है। दुष्ट आत्मा वाली बीमारियां जा रही है, दुष्ट आत्मा वाला बीमारियां जा रहा है, आपके घर से निकल रहा है, आपके शरीर से निकल रहा है, जीवन को छोड़कर जा रहा है, अब भी जा रहा है। I know in the mighty name of यीशु के नाम से आप जा रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो यीशु के नाम से, अभी छोड़ कर जा रहे हो। चल निकल कर भाग यीशु के नाम में, चल निकल कर भाग यीशु के नाम में। घुटने की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, बीमारी वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, शैतानी वाली आत्मा छोड़ कर जा रहा है, तो जा रहा जा रहा जा रहा छू रहा है। आपके बच्चे आजाद हो रहे हैं, आपके जीवन आजाद हो रहा है, आपके परिस्थितियां बदल रही है, आपके हालात बदल रहा है, आपकी बीमारी आपको छोड़कर जा रहा है, आपको सताने वाली आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। हाथ को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दें।
इस सप्ताह परमेश्वर क्या किया कि सामने एक बेटी बैठी थी यहाँ पर, प्रचार करते करते परमेश्वर का नजर उस पर पड़ गया। हालेलुया। वो बड़े डिप्रेशन में आई थी, कितने 8 लाख के कर्ज से। सुनो, ध्यान से सुनो, गवाहियां से सुनो। और परमेश्वर की आत्मा ने उसकी ओर देखा। हालेलुया। मैंने कहा इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब यहाँ से गई, बिलासपुर से आई थी वो, और बिलासपुर से आई, जैसे बिलासपुर पहुंची, शाम को उसके घर में तगादा वाले बैठे थे। सुनेंगे ध्यान से, 4 जने बड़े बड़े शेर के समान बैठे थे वहां पर, हमारी धर्मपुर जैसे जैसे बड़े बड़े। हालेलुया। बोलते हमारे पैसा दो अभी, ये तो हम आपके घर से जाने वाला नहीं। रोती रोती फोन करती, मैं फोन नहीं उठाया, मीटिंग में था शाम को। पतरस को बोलता है कि पतरस भैया फोन नहीं उठा रहा, बड़े प्रॉब्लम हो गया। बोलती क्या दीदी? बोलते हमारे घर में हमारी कुर्की के लिए, हमारे घर में पैसा के लिए, रोने के भी पैसा लेकर जाएंगे। पतरस बोलता है कि सर फोन उठाकर दीदी को बात कर लो, बहुत परेशान है। मैंने उनसे बात किया और मैंने कहा क्या बात है बहन? बोलते कि हमारे घर भैया प्रॉब्लम बड़ा आ गया, हम यहाँ पर आए बिलासपुर, तो क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे आने से पहले 4 जने बैठे हमारे बच्चों के पास में, बोले कि पैसा नहीं देंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। मैंने बोला ऐसा करो सिस्टर, कुछ टाइम ले लो, कुछ एग्रीमेंट कर लो, उसको बोलो कि पैसा हम इतने दिन में रिटर्न कर देंगे। बोलते कि ठीक है भैया मैं बात करता हूँ, यदि मान जाएंगे तो। मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं लो, 1 हफ्ता लो, 1 हफ्ता 15 दिन। जय मसीह की। उसने 1 सप्ताह की उसने एग्रीमेंट कर ली, हम पैसा रिटर्न कर देंगे। हालेलुया। शुक्रवार को सुनेंगे ध्यान से। शुक्रवार को शाम को मुझे फोन आता है पतरस के द्वारा, बोलते कि सर वहाँ पर बड़ा काम हो गया। बोलता कि आधे कर्ज मुक्त हो गया। हालेलुया। आधे कर्ज समाप्त हो गया है, आधे पैसे का प्रबंध हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर करता है कि नहीं? करता है। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब विश्वास के साथ खड़े होते परमेश्वर कार्य करता है। इंसान के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा इस पैसा को उनको चुका दो जल्दी। हालेलुया। जो पैसा आया उसको रुको मत, उसको चुका दो, और वो पैसा उनको चुका दे। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आधा और भी उठ जाएगा, विश्वास कर। हालेलुया। मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। के संदेश का मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। विश्वास कर। हालेलुया। आज भी मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डरे, विश्वास करें। हालेलुया। मत डरे, विश्वास करें। भाई कृष्णा की गवाही सुने हैं ना कि बिलासपुर उनको रायगढ़ ले गया था, रायगढ़ में बड़ी प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने बताया उनका लीवर डैमेज हो चुका है, उनको रायपुर में ऑपरेशन के लिए लेकर के रेफर कर दिया। लेकिन प्रार्थना के बाद में उसका हीलिंग हो गया यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते करते वो चंगा हो गया, वो चल रहा था उठ करके, वो बोल के चल रहा था उठ करके, पानी पीने के बाद, आशीष पानी के बाद। हालेलुया। परमेश्वर करता है बेटा। आमीन। परमेश्वर करता है। कितने लोगों को विश्वास के परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जैसे भी प्रॉब्लम में है, जैसे भी परिस्थिति में, लेकिन मेरा परमेश्वर आज करने वाला है, अभी करेगा यीशु मसीह के नाम में। अभी होगा, विश्वास करो। आमीन। विश्वास करो। जो भी बंधन है वो बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। रिहाई है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में दुहाई है। हालेलुया। उसकी दुहाई देने वाला छुटकारा पाते हैं। आप परमेश्वर की दुहाई देने वाले लोग हैं, परमेश्वर प्रॉब्लम से निकालने वाला परमेश्वर है। अपनी प्रजा को प्रॉब्लम में नहीं देखता, अपनी प्रजा को दुखों में नहीं देखता, अपनी प्रजा को आंसू में नहीं देखता, तो अपनी प्रजा की दुहाई सुनता है वो। हालेलुया। उन्होंने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कार्य करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर का अभिषेक काम करता है। हालेलुया। मैं आपकी गवाही लेना चाहता हूँ बहन, आप अपनी गवाही बताएं कि यहाँ के जाने के बाद आप कैसे हैं? अच्छा है। अच्छा है। आपका जो घर से प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा हो रहा था, क्या है अभी? आंगुले बढ़िया है, बढ़िया कोई बात करत है। हाँ। और किधर बाजार लेने चल के लानी। हाँ 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 हाँ।
आगू से बढ़िया है। हाँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। तो भी जाना चाहते कि रखना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। अपने हाथ को उठा, अपने हाथ को उठा, आंख बंद कर और प्रार्थना कर। आंख बंद करके प्रार्थना कर। देख परमेश्वर कैसे जो बच्चा खुद उसको उड़ा रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी घर से आजाद कर दे, घर की आत्मा को बाहर कर दे। गंदी आत्मा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, शुद्ध आत्मा निकल, निकल, छोड़ दे, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट। चल, भाग किसके नाम है, भाग किसके नाम है। बोलो बच्चा खुदा भाग जाओ, भाग जाओ, बच्चा खुदा भाग जाओ, आत्मा भाग जाओ। यीशु के नाम में, इब्राहिम के नाम में, यीशु के नाम में, पूरी आत्मा निकल जा, भाग यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, सर्वशक्तिमान यीशु नाम, हालेलुया, उस नाम की चंगा है, उस नाम हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु मसीह के नाम लेंगे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम लेंगे और छूट जाएंगे। झारखंड की बड़ी गवाहियां हैं। उसके घर बड़ी प्रॉब्लम था दुष्ट आत्मा का। मुझे कौन सी बात होता है, फेसबुक से व्हाट्सएप से देखा, और उसके बच्चा को 14 साल से दुष्ट आत्मा बंधन में बांधा था, चल नहीं पाता था, और परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद कि प्रभु चलाने वाला परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा बाहर जाती है, हीलिंग होती है। दुष्ट आत्मा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बीमारी है, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, ये कर्ज है, ये गरीबी है, ये श्राप है, बीमारी है। ये दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बोलूंगा क्या है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा है। लेकिन जब यीशु मसीह आपके घर आएगा, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करके बैठो, ताली बजा कर। हालेलुया, पता नहीं कह रही है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो आज जादूगर दिखाएंगे, जादूगर। एक प्रोफेट मजनर जी को बहुत लोग बोलते हैं जादूगर है। हालेलुया, हालेलुया। जादू देखना चाहते हैं? बंद करके चालू कर दो। यस, फिर चालू कर दे। हाँ, जादूगर। हालेलुया, देखो ये बिना लाइट की चलती है। हाँ, क्या चलती है? बिना लाइट की। 3 घंटा चल सकता है। कितने घंटा बेटा? 3 घंटा।
घंटा जादू दिखा सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर जादू है। 3 घंटा आज लाइट नहीं आएगा तो भी चल सकते हैं वो बिना लाइट का। क्या मसीह हमारा माइक नहीं चलता, बड़ा सुना लग रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा भी काम कर रहा है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा लाइट यहाँ जलता रहे। आमीन। लाइट नो आए तो भी चलेगा, नहीं आए ओके। अभी परमेश्वर हमारे बीच काम करेगा। आमीन। मैंने कहा ना कि परमेश्वर की बेटी यहाँ पर बैठी थी, मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा कि परमेश्वर आपके घर काम करेगा, बड़ा काम हो गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसके घर 4 जन डाकू बैठा था। बोले कि भैया आप क्या बोले थे, क्या हो गया हमारे घर? बोलते कि भैया हमारे घर डाकू बैठे, डाकू ना फोन नहीं उठा रहे। बोला बेटा मैं मीटिंग में था। बोलते कि पतरस को मैंने फोन किया, बोला कि मीटिंग में है। पतरस बोलते कि भैया एक बार फोन करके बात कर। मैं बोला कि तू बात कर ले, मैं थोड़ा देर में बात करूंगा। बोलते कि थोड़ा देर में बैठ, वो बात करेंगे, पास्टर जी मीटिंग में है। फिर मैं थोड़ा देर में बात किया तो वो घर में बैठा ही था, उसके घर में डाकू। मैंने कहा दीदी ऐसा कर, उसको एग्रीमेंट करा ले, कुछ 1 सप्ताह 15 दिन के लिए पैसा रिटर्न कर देंगे भैया, ऐसे करके बोल दे उसको। बोलता है भैया देखती हूँ मान जाएगी तो, देखती हूँ मान जाएगी तो। मैंने बोला कि मानेगी, देख मैं ऐसा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। छोटा सा प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु जो शेर आए उनके मुंह को बंद कर दे। इसे तूने डेनियल को बचाने के लिए शेर के मुंह को बंद कर दिया, उसके मुंह को बंद कर दे परमेश्वर। मैंने 2 मिनट प्रार्थना किया, बोलता है कि तू छत से उतर जा और जहाँ उनसे मिल बात कर। मैंने कहा कि विश्वास कर ले तो वो जाएगी अभी इसी के नाम में। उसने 1 सप्ताह का डिमांड किया और वो पैसा 1 सप्ताह में देने का प्रोमिस कर दिया कि हम पैसे देंगे 1 सप्ताह में। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि 1 सप्ताह भी इंतजार नहीं किया, 5 दिन के अंदर उसके घर पैसा आ गया। परमेश्वर करता है। आमीन। परमेश्वर चमत्कार करता है बेटा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं ना तो परमेश्वर चमत्कार करता है। आमीन। आज हमारे पास में लाइट वही आना है, लेकिन आने वाला महीने में हमको ये महसूस ना होने पाए कि हमारे पास लाइट नहीं है। हालेलुया। हमको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लाइट नहीं तो भी हमारा जनरेटर पीछे चलता रहे यीशु मसीह के नाम में। ओके, लेकिन वो खुश है इस बात से। ओके। तो आज हमको हर परिवार को 500 रुपए जनरेटर के लिए देना पड़ेगा। ओके, कितने लोग देना चाहते हैं बताओ? जनरेटर हमको इस जून के महीने में जनरेटर लगेंगे पीछे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने लोग आप परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, देखो हम बिना माइक से प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? आज हमारे वर्षिप बिना माइक के बेचारी बड़े गले से आवाज, हाँ जितना माइक में नहीं निकलता था आज बिना माइक के निकल रहा था आवाज। हालेलुया। बड़े खुश आज आराधना के हमारे बच्चे लोग। सो परमेश्वर के बेटा बेटियों, हमारा परमेश्वर के भवन में कोई बात की कमी ना रहे। हम जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में मैं इस जनरेटर के लिए 500 रुपए दूं, आप वहीं से बैठ करके मैं केवल 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट में अपना नाम पास्टर अवतार खन्ना के साथ में लिखवाओ, आप लिखवाओ, ब्रदर के पास में लिखवाओ। जितने लोग चाहते हैं कि मैं 500 रुपये तो 1000 भी दे सकते हैं, ज्यादा आशीष देंगे। हालेलुया। जितने बोएंगे उतना पाएंगे, बोलो आमीन। आप जनरेटर के लिए 1000 भी दे सकते हैं, ध्यान से सुनो। लेकिन मैंने 500 रुपये का एस्टिमेट किया, लेकिन मेरे घर कितने लोग मालूम है? मेरा परिवार, मेरा 5 बच्चा और 2, हम दोनों, मतलब ऐसा नहीं 2 पत्नी 1 पत्नी। हालेलुया। मेरा 5 बच्चा और हम दोनों पति पत्नी। हमारा भी एक लोगों का 500 रुपया, 35 रुपया हमारा नोट करना होता करना। क्या मसीह की? मेरे बच्चे का सोमिल का 500, नम्रता का 500, एलिसा का 500। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और वो अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसको क्या करता है? निकालता है। निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी द्वारा करता है चंगा? अपने वचन के द्वारा। बोलो वचन के द्वारा। उसके द्वारा चंगा
चंगाई आती है वचन के द्वारा। वचन किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है और उसके वचन के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। उसके वचन को सुनने के द्वारा, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन को हार्ट के अंदर लेने के द्वारा चंगाइयाँ आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की बेटा बेटियों, परमेश्वर चंगा करेगा, प्रॉब्लम जाएगी, मुसीबतें जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में आ चुके हैं, परमेश्वर के नैया में चढ़ चुके हैं और वो नैया डूबने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नैया में जो चढ़ने वाले का नैया डूबता नहीं। बात को ध्यान से सुनिए। चाहे आपका प्रॉब्लम जैसा भी हो, परेशानियां जैसा भी हो, आप जिस प्रकार से परेशानियों में चल रहे होंगे, जिस तरह से कंडीशन में आपका होगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपका नैया डूबने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर के नैया में चढ़ गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है जिसको हमारी समझ से बाहर होता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने लिखा कि जिस आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर करता है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक निकालो 2 अध्याय 9 पद में क्या लिखा है? क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बात आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बात मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ा, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखा है पहले से। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो हमारी चित्त पे भी नहीं चढ़ा, वो होता है हमारे साथ यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर करता है, बोलो आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को अपने हार्ट के अंदर लेते हैं, जब उस विश्वास में खड़े होते हैं, जब परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर आत्मा में करता है काम। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। जब उस पर विश्वास करते हैं, जब उसके चरणों को नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। आमीन। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिछली बार एक ट्रांसफर पे, जिनको मैंने अमेरिकन के चर्च में मिला, वो बेटी से पहली बार वो फोन से प्रार्थना करवाती थी, उसकी माथों से एक बड़े छोटे छोटे कीड़े गिरता थे, कीड़े। हॉस्पिटल में थी, फेसबुक के नंबर निकाली और मुझे फोन करती एक दिन, बोलते कि पास्टर जी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या हो बेटा? बोलते कि हमारे सिस्टर को बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला कहाँ से? उसने बोला बिलासपुर भाटापारा से। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले कि उसके माथे पे बड़े घाव हो गए, उसके माथे पर बड़े घाव हो गए, और क्या हुआ कि उसके माथे से पिल्लू गिर रहा है, छोटा छोटा सफेद वाला कीड़ा गिर रहा है माथा से। वो माथे को ऐसे करके मारती थी, ऐसे करके पेट पर मारती थी, इतना दर्द होता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रार्थना के बाद हीलिंग कर दिया यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो गया यीशु मसीह के नाम में। धर्मपुर के साथ में आई थी वो बहन, है ना, बिलासपुर में उसके पति, उनकी शादी हो गई इस साल। जवान बेटी को हो गया था प्रॉब्लम। 2020 की घटना है। 2020 में उसके माथे से कीड़े गिरता था, इतना घाव, इतना पस्सा बड़ा था, घाव मवाद भर गया था माथे में, पका हुआ था सारी चीज। इस बार जब कन्वेंशन में मैं गया था 18 तारीख को, उससे मिलकर बड़ी खुशी हुआ। मैंने देखा, उसने बोली ये रानी है, रानी उसके माथे से घाव हो गई थी। मैंने बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद, रानी से भी मुलाकात हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर करता है बेटा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ा, वो हमारे लिए रख छोड़ा है। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, उसके साथ जीवन निर्वाह करते हैं, जब उसके परिवार बन जाते हैं, तो परमेश्वर अपने परिवार को छोड़ता नहीं। अपने परिवार को छुड़ाता है।
अपने परिवार के ऊपर के बंधनों को तोड़ता है, बीमारी को हटाता है। बाइबल में लिखे अपने वचन के द्वारा वो चंगा करता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे एक अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लास्ट एक का 8 क्या लिखा? प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, बोलो है। सब लोग एक दूसरे की हमारे बाकी लोग कहाँ गया? वो है। यस, ऐसा होना चाहिए। हाँ, पढ़ो। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, जो है और जो था, बोलो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और क्या है? वो क्या कहते हैं? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलो आमीन। बोलो जो है, जो था और जो आने वाला है, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। इसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया। हमको जीवन देता है मेरे लोगों को। वचन संहिता 103 और 3 पद में लिखा है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे लोगों को कहता, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। वचन संहिता 103 और 3-4 में। तो वही परमेश्वर है जो था, जो है, जो आने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। बोलो आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे परिवार को बनाता है। वो हालेलुया। एक बहन जब हमें जब अभी चर्च चालू होने से पहले ऊपर में गई बहन, वो बहन बोलती भैया हम लोग बड़े प्रॉब्लम में, हमारा घर बड़ा दुखी है, निराश है, हमारे घर के लोग बड़े खुश हैं, लेकिन हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े प्रॉब्लम में हैं। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते कि हम लोग बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, रात को दिन को हम बड़े प्रॉब्लम में हैं। बोलता है कि भैया बड़े दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम कर दिया है, बीमारी ने प्रॉब्लम कर दिया है, शैतान ने बड़ा परेशान कर दिया है, हम लोग रात भर नहीं सोते। आप हमारी घर आइए भैया। मैं बोला कि ज्यादा दुष्ट आत्मा है बोल रहे हैं, इसलिए तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। समझ गए हो ना? बहुत से लोग दुष्ट आत्मा को बड़े आदर देते हैं, लेकर के वो पड़ा रहता है घर में, लेकिन नहीं बोलते कि हमारे पास परमेश्वर है, वो अल्फा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने आज के बाद कौन होगा? यीशु। बोलो वो है, आने वाला है, जो था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा नहीं है। कभी नहीं बोलना दुष्ट आत्मा है, रात भर प्रॉब्लम देता है, रात भर नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। बोलना यीशु मसीह है बेटा, परमेश्वर है। लगता है कि जब प्रॉब्लम होता है तो परमेश्वर छोटा लगता है और दुष्ट आत्मा बड़ा लगता है, लेकिन दुष्ट आत्मा बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर क्या है? बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। दुष्ट आत्मा बड़ा हो ही नहीं सकता, शैतान बड़ा हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा रोमियो के 16:20 वचन पढ़ो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव में पढ़ो। अपने बाइबल देखो। बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए करके बहुत से लोग बोलते कि वो है दुष्ट आत्मा है, लेकिन हमारा दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर है। रोमियो के 16:20 पर शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। ये नहीं कहा कि शैतान को मैं अपने पांव से कुचल लूंगा,
लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी पांव से सिगरेट को चलवा देगा। हालेलुया। शैतान को आप विनीत करते विश्वास करते हैं कि वो प्रॉब्लम दे रहा है, रात भर नींद नहीं देता, परेशान कर दिया हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे इसको उसको। जब ज्यादा उसको आदत देते हैं ना तो वो ज्यादा काम करता है। लेकिन जब कहते हैं ना परमेश्वर मेरे घर है, वो बचाएगा मुझे, आमीन, वो मेरे साथ है, वो छुड़ाएगा मुझे, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरा परमेश्वर है। हाँ, आपको मालूम है परमेश्वर आपको ऐसे उठा के रखता है, दूसरा हाथ ऐसा रहता है आपके ऊपर। हालेलुया। नीचे से यूं उठाता है लेकिन दूसरा हाथ ऐसा होता है। आप सोए रहते हैं ना नींद में, तो भी उसका दूध आपके चारों ओर होता है। आप बड़े डर में होते हैं, दुष्ट आत्मा आकर प्रॉब्लम ना करे, शैतान आपको प्रॉब्लम ना करे, अंधकार की शक्ति आपको ना दबोचे, आपकी गला ना दबाए, ऐसे करके उनको ज्यादा देते हैं महत्व। लेकिन आपको ये कहना है कि वो है। कौन है? यीशु है आपके घर में। हालेलुया। यीशु आपके साथ है बेटा, यीशु आपके साथ है। वो अल्फा है और वो ओमेगा है। इब्रानियों के 13:8 में क्या लिखा? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक से क्या बदल गया? नहीं, नो। यीशु मसीह कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। आपको छुड़ाने के लिए जिंदा है, वो आपकी दुआ को सुनता है, आपकी विनती को सुनता है, वो आपके प्रार्थना को सुनकर आपको चंगा करता है। आमीन। वो अल्फा है और वो आदि है और वो अंत है। हालेलुया। कभी उसका राज्य समाप्त नहीं होगा। बाइबल में लिखा कभी उसका राज्य के अंत नहीं होगा बेटा, कभी अंत नहीं होने वाला। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। शैतान का अंत होगा, शैतान का सर्वनाश होगा। हालेलुया। राजा यीशु स्वर्गीय समर्थ के साथ अपने संग आशीष चंगाई देने विश्वास में। हालेलुया। चंगाई जरूरी नहीं, उद्धार जरूरी है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को पाकर उद्धार पा गया, ये बड़ा बात है। चंगाई हो या ना हो उससे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आप जीसस की बेटा बेटी बन गए हैं। आपको यीशु मसीह बादलों पर आएगा, लेकर जाएगा यहाँ से। ये बड़ा बात है कि आप वहां जाने के लिए तैयार रहें। राजा यीशु
जो था, जो है, जो था, जो आने वाला, वो सर्वशक्तिमान है। वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। थोड़ी देर हालेलुया। बोलो वो है। क्या चीज? ये दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा या यीशु? यीशु। हालेलुया। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? खड़े हो, खड़े हो सिस्टर। क्या चीज है? यीशु है। क्या है? यीशु है। और बोलोगे हमारे घर दुष्ट आत्मा है? नहीं। हाँ, विश्वास है यीशु मसीह है। सच में। आज की बात प्रॉब्लम नहीं, विश्वास। मैं प्रभु में कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा दास हूँ। आमीन। लेकिन प्रभु ने मेरे मुख में अभिषेक किया, आशीष दिया है। परमेश्वर मुझे से बोलवाता है, वो करता है। आमीन। आँख बंद करके परमेश्वर को थैंक्स कर, धन्यवाद कर। आँख बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद कर कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर वो आपको आजाद कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है। आपके घर से दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। वो आपके जाने से पहले दुष्ट आत्मा भागेगा। अपने दुष्ट आत्मा आपके घर से भागेगा। वो आपके जाने से पहले प्रभु का दूत आपके घर होगा, आपके जाने से पहले होगा। और आज की बात आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। आत्मा इन बच्चों को छू और आजाद कर दे। इन हाथों को उठा और आशीष को ले। पवित्र आत्मा इन्हें छू और अभिषेक कर दे। हर एक इनके घराना से जुआ इनके ऊपर से जुआ टूट नहीं पाए। छोड़ भाग यीशु के नाम में। शैतान की आत्मा निकल जाए इनके शरीर से, निकल भाग इनके घर से, निकल। अब शैतानी आत्माओं छोड़ो इनके परिवार को, छोड़ो इनकी जिंदगी को। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। लूसीफर निकलो, 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 बोलो निकलो, निकलो, जिंदगी से निकलो, बोलो निकलो, गंदी आत्मा जा रहा है, जा रहा है, चल भाग। आउट शैतान की आत्मा निकल, भाग यीशु के नाम में। जब भाग यीशु के नाम में, चल निकल पूरी तरीके से, ऊपर पूरी तरीके से चल, पूरी तरीके से निशानी बता के जाए। मैं जा रही हूँ, चल दिखा के बता, दिखा के बता, जा रहे, निकल के दिखा, जा जा जा, निशानी बता के जाना, निशानी बता के। दुष्ट आत्मा निशानी बता के जाएगा उसको। यीशु के नाम से मैं आपको फायर करता हूं। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ। चल भाग, उखड़ उखड़ पूरी तरीके से यीशु के नाम से चल। उखड़ यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। चल निकल, भाग, चल पटक के निकल जा, टट कर चल, गंदी आत्मा चल। गया फायर इन द माइटी नेम ऑफ। नाम पे जुआ टूट जाने पर भाग, चल पूरी तरीके से, चल चल, उखड़ उखड़ पूरी तरीके से, उखड़ उखड़ उखड़। जब तक नहीं उखड़ेगा छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बोलो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बोलो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ेंगे नहीं। जब तक इस बहन के घर से नहीं जाएगा आप छोड़ेंगे नहीं। यीशु के नाम से तुम्हें कमांड करते हैं, क्या निकल जाओ। पूरे तरीके से उखड़, पूरे तरीके से उखड़ उखड़, बोलो